जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज के रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट जो भी आपकी सबसे मेजर या क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जिसके बारे में शायद आप 24 घंटे सोच रहे हो और जिसका सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, हाउएवर वो निकल नहीं पा रहा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। और अगर प्रेजेंट की नहीं तो रीसेंट पास्ट से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपकी हायर सेल्फ के पास, जी हाँ, आपकी हायर सेल्फ के पास आपकी इस समस्या का क्या समाधान है, प्लस आपके लिए एट दिस वेरी मोमेंट स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या आ रही है। सो आज की रीडिंग में आपकी किसी एक या दो बहुत ही मेजर क्रिटिकल गंभीर समस्या के समाधान के बारे में हमने चर्चा करनी है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करनी है कि इस वक्त आपको क्या करना है। बट चूंकि ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, हेंस कोई जरूरी नहीं है कि आज की वीडियो आपके साथ में रेजोनेट करे ही। सो कीप एन ओपन माइंड एंड वॉच दिस वीडियो विथ फुल पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चंस जो हैं आपके वो अगर ना भी मैच करें किसी भी फाइल में, तो एटलीस्ट आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और आज की जो पाइल सिलेक्शन है वो पाइल सिलेक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपने अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, या फिर इन टम्बल स्टोन्स को आप सिलेक्ट करके रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। पास से दिखा देती हूँ पहले स्टोन्स। ये है 7 चक्रा, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है टर्क्वाइज एंड पाइल नंबर 3 में है ब्लड स्टोन। तो इनमें से अगर आपको कोई स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो दिस इज द वन वे कि आप अपने पाइल का चयन करें और टाइम स्टैम्प पे जंप कर लें। अदरवाइज पाइल नंबर 1 में है सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइसेस। तो अगर आपकी ये राशि है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। पाइल नंबर 2 लेके आया है लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 3 में है बाकी की 4 राशियां, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। सो आप किसी भी तरीके से अपने फाइल का चयन कर सकते हैं। वेल, अगर ऐसा है कि आपने जिस फाइल का चयन किया है मे बी राशि के हिसाब से, बट स्टोन आपको किसी और फाइल का अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप दोनों फाइल्स की रीडिंग देखें, बिकॉज कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए दूसरे फाइल में भी होंगे। नाउ आज की जो पाइल सिलेक्शन आपने करनी है वो सिलेक्ट करने से पहले आप 2 से 4 मिनट अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल शांत हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में आ जाएं और जो भी आपका सवाल है या जो भी प्रॉब्लम है उसे आप अपने मन में कहें और साथ ही ईश्वर को थैंक यू कहें, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड दें, सो दैट अगर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं भी मिलते हैं, एज बिकॉज जनरल रीडिंग है एंड साथ ही साथ में कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में हमने बात करनी है, तो जरूरी नहीं भी है कि इस वक्त आप जिस प्रॉब्लम में हैं, जो समस्या चल रही है, वही समस्या यहाँ पे निकल करके आए, कुछ और भी निकल के आ सकता है। बट एटलीस्ट आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको आगे की ओर प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन के लिए एंड एनकरेजमेंट के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए आपने ईश्वर को जरूर से थैंक यू बोलना है। एंड आफ्टर दैट ओनली आप अपने पाइल का चयन करें, जिससे कि आप ना केवल सही पाइल का चुनाव कर सकें बल्कि अपने इंट्यूशन के इस टेस्ट में, जी हाँ, रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है गाइस, दैट मीन्स कि आपने सही पाइल का चुनाव किया है और आप इस इंट्यूशन के टेस्ट में पास हो चुके हैं। तो चाहे तो वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज कर लें और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसे फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ें। आप चाहें तो तीनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो आपको हर एक रीडिंग में मिलेगी एंड ये गाइडेंस आपके ना केवल आज में बल्कि आने वाले भविष्य में भी किसी ना किसी तरीके से क्लैरिटी एंड हेल्प लेकर के आएगी। और अगर कुछ भी आज की रीडिंग में आपके साथ में रेजोनेट नहीं करता है तो समझ लीजिए आज की वीडियो आपके लिए है ही नहीं और आप मेरे चैनल की किसी और वीडियो को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप अपना पर्सनल टैरो सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें या मुझसे जुड़ना चाहें तो इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या पता उन्हें इस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई मदद ही मिल जाए।
तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहने आई है, आपकी समस्या का क्या समाधान लेकर के आई है और आपके लिए क्या एडवाइस है। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए इस वक्त का क्या मैसेज है। सो वी हैव कम्युनिटी, ऑलराइट, एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट विद मास्टर नंबर 44। ठीक है, then we have 2 of cups with 8 of cups, okay, Knight of Swords, Queen of Pentacles and 4 of Pentacles. All right, 9 of Pentacles, जिसमें है 5 of Cups, Queen of Cups, ठीक है, द स्टार, वाओ, एंड द डेविल। आई गेस आपको दिख रहा है, जस्ट अ मोमेंट। सो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, इस वक्त उनका जो सवाल है वो जुड़ा हुआ है अपने रिश्ते से। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, बट मैं ये देख रही हूं कि बोथ ऑफ यू आर कमिटेड टू ईच अदर। नंबर 1, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार भी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, इमोशंस भी दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ही उम्दा यहाँ पे नजर आ रहे हैं और एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी दिख रही है। अगर कुछ अलग है तो वो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक पर्सन जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ही इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है उसमें इमोशंस नहीं है, बट वो पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड है, स्टेबल है, और जहां उसे लगता है कि जज्बात से काम लेने हैं वहां पे वो जज्बाती हो जाता है, और जहां उसे लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरे हार्ट का नहीं मेरे माइंड का डिसीजन होना चाहिए तो वो उस हिसाब से प्रोसीड करता है या करती है। नाउ एज बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है, सो फील फ्री टू स्विच दी एनर्जीज। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, और एनर्जीज जो निकल करके आई है वो ये बतला रही है कि ऑल्दो आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना लव है, केयर है, एक दूसरे की परवाह है, बट आप में से जो एक पर्सन है वो पर्सन अपनी घर की दुनिया के साथ साथ, यानी कि अपनी इंटरनल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ जो बाहरी दुनिया है, यानी कि जो सोशल सर्कल है, उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना जानता है या जानती है। क्योंकि ये जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकल भी है प्लस इमोशनल भी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो माइंड है वो बहुत ही ब्रॉड माइंड है और इसे पता है कि कब कौन सी सिचुएशन को कैसे अरेंज करना है। और जिसकी भी ये एनर्जी है वो काफी इंडिपेंडेंट भी है, वो कहते हैं ना स्वतंत्रतावादी इंसान, समथिंग लाइक दैट, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि सवाल जो है वो आप दोनों से ही जुड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। और वो ये है कि इस वक्त जो करंट सिनेरियो है आप दोनों के बीच में, कि जो पर्सन इमोशनल है उसे या तो एट दिस मोमेंट या हाल फिलहाल से कुछ ऐसी फीलिंग होने लग गई है या फिर कुछ इस तरह के थॉट्स दिमाग में आने लग गए हैं कि मेरा जो पर्सन है वो अब मेरी परवाह नहीं करता या मुझे टाइम नहीं देता, वो बहुत ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गया है या हो गई है, उसको तो जैसे मेरी पड़ी ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझसे ज्यादा या घर परिवार की जिम्मेवारियों से ज्यादा, अगर आप मैरिड हैं तो बाहर की दुनिया, बाहर का सर्कल, दोस्त यार या जहां पर भी उठना बैठना है, वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये आपके रिश्ते में इस वक्त असर डाल रही है। जो इमोशनल है वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है इस चीज को लेकर के, या हो रही है। एक इनसिक्योरिटी जैसे कि मानो आ गई है। एंड ऑल्दो आप दोनों का रिश्ता, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के पूरक हो और एक दूसरे को अच्छी तरीके से आज तक समझते आए हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। लेकिन इस तरह के थॉट्स के क्रिएट हो जाने की वजह से
मैं ये देख रही हूं कि इनसिक्योरिटीज एंड डर ने जन्म ले लिया है कि कहीं मैंने अपने पर्सन को खो तो नहीं देना, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा या चला जाएगी, क्योंकि उसे तो सबसे प्यार है, उसे तो दुनिया जहान से प्यार है। तो एक बहुत ही अजीब सी जलन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड उसके साथ साथ में इनसिक्योरिटीज की एनर्जी है यहाँ पे। और जो इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम आपको अपने पर्सन की पहले पसंद आया करती थी, वो इस वक्त आपको कतई भी अच्छी नहीं लग रही। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको भी अपने ग्रुप में, अपने उस सोशल सर्कल में शामिल करना चाहते हैं, जिससे कि आप भी उनके साथ रह सकें और एंजॉय कर सकें। क्योंकि जो पर्सन इमोशनल है ना, वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट भी मुझे दिख रहा है। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, घुलना मिलना नहीं, अपने आप में बिजी रहना। एंड अगेन आई वुड से ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पर्सन है वो ये चाह रहा है या चाह रही है कि भाई थोड़ा सा अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाया जाए, नॉट अपने आप को, सॉरी, इमोशनल पर्सन को एक्सट्रोवर्ट बनाया जाए, थोड़ा सा उसको लोगों के सामने में पेश किया जाए, जिससे कि उसकी ये जो उसका ये जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो थोड़ा सा खत्म हो, वो लोगों के सामने खुले, घुले मिले और अपनी एक पहचान बनाए। यानी कि नॉट लाइमलाइट और स्पॉटलाइट, बट हाँ, एज योर पार्टनर, आई मीन एज माई पार्टनर, मेरे पार्टनर को भी लोगों को जानना चाहिए कि भाई ये ऐसे हैं या फिर ये ऐसी हैं। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो यस, यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आप इमोशनल पर्सन जो है वो अपने पार्टनर के लिए आप प्रेफर करें, और भी वाइस वर्सा। तो सिचुएशन ये चल रही है इस वक्त। और आपका जो क्वेश्चन है, या ये जो भी प्रैक्टिकल इंसान है, नॉट प्रैक्टिकल इंसान, सॉरी, जो इमोशनल इंसान है, बेसिकली क्वेश्चन इमोशनल इंसान का है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान तो एकदम क्लियर है अपने माइंड में कि भाई मुझे क्या चाहिए या फिर मुझे क्या करना है, एंड वो लगातार कोशिश भी कर रहा है या कर रही है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो है इमोशनल इंसान के मन में, जिसके अंदर डर समा गया है, रिश्ता खत्म होने का डर, प्यार खत्म होने का डर, अंडरस्टैंडिंग खत्म होने का डर, भूल जाने का डर। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो इमोशनल पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप हो, तो आपको ऐसा लगने लगा है कि पहले जो था जो अंडरस्टैंडिंग, जो प्यार, जो केयर, अफेक्शन पहले थी, बट इनको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे पार्टनर को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, और इनके लिए मुझसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपना सोसाइटी सॉरी, अपना सोशल सर्कल मायने रखता है। पहले इतना मुझे टाइम दिया करते थे, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। पहले बिन मांगे मुझे मिल जाता था, अभी तो बोल बोल करके मांगना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। और इन सब की वजह से जो असंतुष्टि, जो डिससैटिस्फैक्शन इस वक्त आपके दिल दिमाग में चल रहा है, जिसके कारण आपका जो रिश्ता है वो चूंकि अब पहले जैसा नहीं रहा, और आप इस तरह की बातों में जो घूमते हुए चले जा रहे हो, तो सवाल आपका ये है कि कब ये सिचुएशन जो है वो ठीक होगी, कब इस डिससैटिस्फैक्शन का एंड होगा, कब इनसिक्योरिटी से मुझे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। एक तरह से मैं ये देख रही हूं कि आप ना फुल ऑन ट्रैप्ड हो गए हो इस सिचुएशन में। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे तो अब बाहर नहीं निकला जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। तो गाइस, आपकी हायर सेल्फ जो आपसे इस वक्त बताना चाह रही है विथ रिगार्ड टू दिस सिचुएशन, विथ रिगार्ड टू दिस प्रॉब्लम, जहां पे बहुत ही डिस्ट्रेस्ड मोड में आप मुझे दिख रहे हो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो, और चूंकि आपको इस सॉल्यूशन का, आई मीन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई हल नहीं मिल रहा है, तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेस, ये इनसिक्योरिटीज, ये डर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसका परिणाम या तो आप में से कुछ लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं हो रही हैं तो बहुत जल्दी वो होने के आसार दिख रहे हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाह रही है कि ये जो आपके दिमाग में इतनी खिचड़ी पक रही है, जहां पे आप अननेसेसरी का स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी और बहुत से नेगेटिव थॉट्स के बीच में से गुजर रहे हो, तो ये सब आपकी सिर्फ दिमाग की कल्पना है। ये जो आप लगातार एक ही बात सोचे चले जा रहे हो कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर दीन दुनिया जो है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी सोसाइटी, इनका एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल और एल्स इनका फ्रेंड सर्कल वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है और आप नहीं हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है आपका, और इस इल्यूजन को आपने खुद ही अपने दिल दिमाग में पनपने दिया है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल नीड्स को या किसी और तरह की नीड्स भी अगर हैं तो उसको भी भली भांति समझते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट हैं, फ्रीडम पसंद है उनको, बट आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप भी इंडिपेंडेंट बने, आप भी उनकी तरह लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि आप वो नहीं कर रहे, और उन्होंने शायद आपसे कहा भी है ये कि भाई तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, इस क्लब का मेंबरशिप ले लो, या हमारे इस फ्रेंड्स के ग्रुप को तुम ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपके सामने ये प्रस्ताव रखे हैं, बट आपने उसमें या तो कोई रुचि नहीं दिखाई या फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाए। एंड नाउ दिस इज बैक टू पवेलियन। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाह रही है, पॉइंट नंबर 1, कि इन केस ये आपकी अगर एनर्जी है
तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपका बुरा चाहते हैं, वो आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो इंडिपेंडेंट हैं, आप भी अपनी लाइफ को उसी तरीके से खुल के जिए। आपका भी सोशल सर्कल होना चाहिए, आपको भी लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। अगर उनकी कम्युनिटी आप नहीं ज्वाइन करना चाहते या फिर उनका सर्कल नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो कम से कम आपका भी खुद का अपना एक सर्कल होना चाहिए, ताकि डे टू डे जिंदगी से टाइम टाइम पर ब्रेक लिया जा सके और अपने आप को थोड़ा सा चिल पिल एनर्जी में लाया जा सके, जो कि आप शायद नहीं करते और उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो आपसे थोड़े डिफरेंट हैं। आप प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं हो, बट वो प्रैक्टिकल हैं। आप अपने में रहना पसंद करते हो, वो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। और इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि जो समय वो आपको देते हैं या आपके साथ बिताते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस का इक्वल समावेश है, लाइक एक बैलेंस्ड एनर्जी है। तो उन्हें सब कुछ को और सभी को साथ लेके चलना अच्छा लगता है और उनको आता है, ये चीज परिपूर्ण है वो इस चीज में। यहाँ पे ये जो मैसेज आया है, ये कहीं ना कहीं यही बात की गवाही दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, आई मीन अगर इमोशनल एनर्जी अगर आपकी है और आपके पार्टनर जो हैं वो प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल हैं, तो उनके दिल में इतना ज्यादा प्यार है और सबके लिए इतनी ज्यादा काइंडनेस है, कंपैशनेट एनर्जी है कि वो इम्पार्शली सबसे घुलते मिलते हैं और सबके लिए वो ना केवल अवेलेबल रहना चाहते हैं उनकी दुख तकलीफ में मदद करने के लिए, बल्कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन भी हैं। उन्हें प्यार बांटना आता है, प्यार देना आता है, लोगों को अच्छा फील कराना आता है, क्योंकि उनसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। और अगर मैं इमोशनल पर्सन की बात करूं कि अगर आप इमोशनल हैं तो प्यार तो आपके दिल में भी है, भर भर के है, बहुत ज्यादा है, देखिए। लेकिन ये ना रिजर्व्ड प्यार है, बांधने वाला प्यार। ये एक ऐसा प्यार मुझे नजर आ रहा है जहां पे आपने अगर किसी से प्यार करना है तो अपने सर्कल में ही करना है, लाइक अपने जो क्लोज मेंबर्स हैं जिनके साथ आप खुले हुए हो, मम्मी पापा हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, लवर, फ्रेंड्स, कुछ क्लोज फ्रेंड का ग्रुप और मे बी एक या दो दोस्त, क्योंकि आप इतने इंट्रोवर्ट हो तो आपका कोई मुझे सर्कल भी नहीं नजर आ रहा। तो नापातुला प्यार है, आप सबके साथ फ्री नहीं हो सकते। और यहीं पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन। अगर आपके पर्सन प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल दोनों है तो अब ये चीज उल्टी भी हो सकती है। हो सकता है आप प्रैक्टिकल हैं, आई मीन प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल, और ये सिर्फ इमोशनल वाली जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की है। तो जो सवाल है, चाहे आपका हो या आपके पर्सन का हो, कि क्या चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी या कुछ सुधार होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे, यानी कि उस पर्सन से जो कि इमोशनल है, उससे ये बताना चाह रही है कि आपको अब अपने पिंजरे से बाहर निकलने की जरूरत है, ताकि आप ये जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका जो रिश्ता है वो खतरे में पड़ सकता है। अगर अभी तक डिस्प्यूट्स नहीं हुए हैं देन यू आर लकी इनफ, नहीं तो वो समय भी दूर नहीं है जब अननेसेसरी के एक डिसएग्रीमेंट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स और मे बी डिस्प्यूट्स, डिबेट्स ये सब होने लग जाएं। अभी भी वक्त है जहां पे रिश्ता हील हो सकता है, चीजें ठीक हो सकती हैं, बैलेंस में आ सकती हैं चीजें। सो वक्त रहते अगर आप अपने आप को और अपने इस रिश्ते को हील कर लेते हैं, अपने आप को अगर इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपकी सारी डिससेटिस्फैक्शन, सारी इनसिक्योरिटीज और सारा डर जो है ना कि मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ देना है या फिर वो मुझे भूल जाएंगे, उनका प्यार खत्म हो जाएगा, इन वगैरह वगैरह, इन सब से आपने अपने आप को बाहर पाना है। और अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हैं और ये एनर्जी जो है, ये इमोशनल पर्सन जो है वो आपके पार्टनर हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए या फिर कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, तो आपकी हायर सेल्फ जो आपसे बताने आई है वो ये है कि भरोसा रखें, विश्वास रखें। और चूंकि आप मेहनत करते जा रहे हैं, आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स रंग नहीं लाती। अगर हम शिद्दत से कुछ चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात ही उसे हमसे मिलाने को तैयार हो जाती है। सुना ही होगा आपने, किसी मूवी का डायलॉग है, लेकिन डायलॉग होने के बावजूद भी ये एक ब्यूटीफुल ट्रुथ है, ये बहुत सुंदर सत्य है कि जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन इसी को तो कहते हैं ना कि हमने कुछ दिल से मांगा, दिल से चाहा, और अगर हम वो डिजर्व करते हैं तो वो हमें जरूर मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलता है तो उससे कुछ बेहतर मिलेगा, राइट? तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और नेगेटिव जोन में अपने आप को ना लेके जाएं। हालांकि आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही स्टेबल हैं, और कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को जल्दी अपने अंदर नहीं आने देते। और चूंकि आप होल हार्टेडली आप ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके पर्सन को, आपके इमोशनल पर्सन को समझ में आए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो यूनिवर्स इस चीज पे काम कर रही है। तो आप अपना एफर्ट्स डालिए, जैसे कि आप डालते जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे चीजों को क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बात आप भली भांति जानते हैं कि भले ही आपके पर्सन इमोशनल क्यों ना हो, लेकिन प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। तो भाई कहते हैं ना कि जहां पे जंग भी काम नहीं आती, वहां पे प्यार से चीजों को जीता जाता है।
तो सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपके पर्सन इस बात को समझने लगेंगे कि आप क्या चाहते हैं। यही मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का आपके लिए। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, यानी कि इमोशनल पर्सन कौन है और प्रैक्टिकल पर्सन कौन। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है पाइल नंबर 1 कि ये जो आप अननेसेसरी का स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी अगर नहीं भी तो आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा आपके, ना केवल मेंटल हेल्थ में बल्कि उसके साथ साथ में फिजिकल हेल्थ में। तो आपको अननेसेसरी का ये जो स्ट्रेस है, चाहे इमोशनल पर्सन हो या फिर प्रैक्टिकल पर्सन हो, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत है। इस वक्त अपने आप को पहले से भी ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि हम अगर किसी चीज के ऊपर काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंट्रोवर्ट हैं, तो अगर हम लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करें और लगातार कोशिश करते रहें, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा जब हमारे अंदर की सारी हया, हमारे अंदर का सारा डर जो है वो निकल सकता है। तो दिस इज द टाइम जब आपको अपनी एम्पावरमेंट के बारे में सोचना है। एंड दिस इज स्पेशली फॉर द इमोशनल वन, जो कि एक्चुअली हंसना भूल गया है, मुस्कुराना भूल गया है, अपने लाइफ की सारी सेंस ऑफ ह्यूमर को वो भूल चुका है या भूल चुकी है। क्योंकि जेंडरलेस रीडिंग है तो आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अपनी जिंदगी में अपनी खोई हुई जो ह्यूमर है उसको वापस लेकर के आए। इस तरह से घुट घुट के जीना या फिर इस तरीके से अपने आप से खुशियों को दूर कर देना, हर वक्त अकेले समय बिताना, अपने आप में ही गुम रहना, इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आई एम सॉरी। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई गिल्ट है या रिग्रेट है आपके मन में, चाहे इस सिचुएशन को लेकर के या पास्ट की सिचुएशन को लेकर के, तो अपने आप को माफ करें। अगर आपसे कोई गलती हुई है कभी भी जिसके लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, तो आपने अपने आप को माफ करना है, क्लियर आउट दी डेब्रिज, और अपने आप को डीक्लटर करना है। क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये हमें जब घेर लेती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बिल्कुल टाइट फिश हो जाती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को क्लिंस्ड आउट करें, बेटर होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सॉल्ट वाटर बाथ लें हर 1-2 दिन के अंदर अंदर। सी सॉल्ट है तो बढ़िया, अगर सी सॉल्ट नहीं है तो नॉर्मल नमक के पानी से भी आप नहा सकते हैं एंड यू विल बी रिलैक्स्ड। इस तरीके से आप अपनी क्लिंजिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो भी आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है या फिर अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, आप ना केवल उससे बाहर निकलते हैं बल्कि आपको नया रास्ता भी नजर आएगा, डायरेक्शन दिखेगा। और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ घुले मिले गाइस, ये खुद ही मी टाइम में जाना बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करती हूँ मी टाइम में जाना, अपने लिए मी टाइम निकालना मेरा तो फेवरेट है। लेकिन एकदम से अपने आप को अकेला कर लेना, किसी से भी बात नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों में उलझे रहना। लाइक अगर ऑफिस है तो सिर्फ ऑफिस घर आप खेल रहे हो, या अगर आप हाउस वाइफ हो तो शायद सारा टाइम आपकी घर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चला जा रहा है। तो वैसे तो आप मी टाइम भी नहीं निकाल रहे, लेकिन जितना भी जो आपको समय मिल रहा है अपने लिए वो उल जुलूल की चिंताओं में, फिक्र में आपका चला जा रहा है। आप अपने मन की बात किसी से नहीं कर पा रहे या नहीं करते, आपको लगता है कि पता नहीं सामने वाला मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा। तो ये जो ख्याली पुलाव आपके पकते हैं ना, जो कि मुझे लग रहा है इस फाइल में बहुत से लोग हैं जिनके की कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। वेल, सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट यहाँ पे मैं नेगेटिव चीजों की बात कर रही हूँ। तो इस तरह की चीजों से अगर आप अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सोशलिज्म नहीं लेकर के आते हैं या फिर लोगों से घुलना मिलना नहीं स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ेगा। सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि इस वक्त आपको क्या करना है। तो ये है आपके लिए एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज चैनल हो रहा है फॉर यू ऑल, विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रेजेंट क्वेश्चन। ये आपके किसी भी फील्ड से रिलेट कर सकता है, और ये मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है कि वो आपसे ये बताना चाह रही हैं कि जिस भी फील्ड में या जिस भी डोमेन में आप अपने लिए स्टेबिलिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन और उसके साथ साथ में एक सिक्योर्ड लाइफ या सिक्योर्ड फ्यूचर ढूंढ रहे हो, आपको बहुत जल्दी ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो तब तक आपने अपने आप को अननेसेसरी के थॉट्स में ले जा करके अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ट्रैप करके इन चीजों को अपनी तरफ आने से नहीं रोकना है गाइस। हो सकता है अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी सिचुएशन शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ स्टेबल एंड सिक्योर्ड होने को है और आपने कदम रखना है अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर। और इसका इंडिकेशन आपको एंजल नंबर 4444 या 4 times 4
से मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा 4 के सीरीज के जो नंबर हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल धैर्य रखें, एफर्ट्स जिस तरह से आप डालते आए हैं अपने कामों में वो डालते रहें, और जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको चाहिए, चाहे अपनी वर्क लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस निराश हताश नहीं होना है और किसी भी तरह की डार्क एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज चैनल हो रहा था आप सभी के लिए। सो जिनके साथ में ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है वो इस पे गौर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, खास करके माँ तारा की ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम किया होगा। वेल, स्टार कार्ड आते ही मुझे माँ तारा की अनुभूति होने लगती है। तो हो सकता है कि आप किसी और माता में श्रद्धा रखते हो, किसी और माता को पूछते हो, बट आज की रीडिंग में माँ तारा आई हैं आपको एम्पावर करने के लिए, आपको हर तरह की दुख तकलीफ से निकालने के लिए। तो यूनिवर्स, एंजल्स एंड अपने इष्ट देव के साथ साथ में माँ तारा को भी अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से दें, ताकि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को आप अपनी जिंदगी में क्लेम कर सकें, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और आज की रीडिंग में अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों तो कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 444 लिख करके भी आप अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो, पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, then we have Page of Pentacles with Death, Knight of Rods, that is Knight of Wands, and Strength. Wow, दो मेजर अरकाना, बहुत ही बढ़िया। साथ में है Two of Wands, The Chariot, once again major arcana, not bad. Three of Wands, Eight of Wands, क्या बात है भाई। वेल, लियो तो है बट ये रीडिंग जो है एरीज या फिर सजिटेरियस के लिए भी हो सकती है। अगर आपने टर्कोइज के स्टोन को पिक किया है तो आपकी राशि एरीज या सजिटेरियस भी हो सकती है। Four of Wands, आई एम डेट श्योर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। राशि अगर ये नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, सिचुएशन मैच करनी चाहिए, आपके सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एंड स्टार्ट करने के पहले लेट मी चेक कि आपको क्लियरली विजिबल है सारे कार्ड्स, जो कि बिल्कुल हैं। तो क्या है आपका सवाल, लेट मी सी। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, आपका सवाल आपके करियर से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहा है गाइज आपके, बट गाइज ये कुछ ऐसा स्ट्रगल है कि व्हाट आई फील कि आप ना बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो और अपने काम को लेकर के काफी सीरियस भी हो, एकदम दिल से मन से आप जिस काम में हाथ डालते हो उसे करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, किसी प्रोफेशन में हो या कोई क्रिएटिव फील्ड को ही क्यों ना बिलोंग करो। बट मैं ये देख रही हूं कि इस वक्त आपके काम में आप कुछ इस कदर डूब गए हो, कुछ इस कदर आप काम के पीछे भाग रहे हो, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो आपको उसके हिसाब से इन रिटर्न नहीं मिल रहा। यानी कि अगर बिजनेस है तो वैसा मुनाफा नहीं हो रहा जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है या जितना प्रॉफिट आपने सोचा था।
अगर सर्विस है तो फिर पैसे वहां पे ठीक ठाक नहीं मिल रहे हैं, हालांकि आप 100% देते हो और एकदम शिद्दत से अपना काम करते हो। अगर आपका कोई प्रोफेशन भी है या कोई क्रिएटिव स्किल है तो वहां भी आपके अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं पाइल की राशि की बात करूं, यानी कि राशियों की बात करूं, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, और इसके आधार पे अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं कहूंगी ना कि आपका टैलेंट जो है ना वो कुछ ऐसा वैसा टैलेंट नहीं है, बहुत यूनिक हो आप, बहुत यूनिक। फिर चाहे आप किसी भी काम को क्यों ना अपने हाथ में ले लो, आप उसे करके ही ठानते हो। जील है, पैशन है, प्रैक्टिकलिटी है, जिद है और एक भाव है करने का, ये नहीं कि बस यूं ही कर दिया। तो ये तो सारे पॉजिटिव ट्रेड्स हैं आपके। लेकिन नेगेटिव ट्रेड जो यहां पे नजर आ रहा है, माइनस पॉइंट जो मुझे यहां पे दिख रहा है, वो ये है कि आप इतना ज्यादा अपने काम में घुस गए हो कि आप अपने आप को आराम नहीं दे रहे, आप रेस्ट लेना ही भूल गए हो। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी जो डेली रूटीन है वो ही गड़बड़ा गई है। सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, सब इरेग्युलर है, क्योंकि आपको अपने गोल तक, अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है, कुछ कर दिखाना है अपनी जिंदगी में। सो पहला मैसेज जो आपकी हायर सेल्फ आपके लिए लेकर के आई है गाइस, फाइल नंबर 2, वो ये है कि आपको ना इस भागम भाग से थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने की जरूरत है। आप मशीन की तरह चल रहे हो, लेकिन मशीन भी दिन में एक बार बंद होती है और अपने आप को आराम देती है, जो कि आप नहीं कर रहे। और दूसरा, जो आपकी रूटीन इस वक्त डिसबैलेंस्ड है, उस रूटीन को भी आपको ठीक करने की जरूरत है, उस जगह आपको चेंज लाने की जरूरत है। आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो और भी अच्छा है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देते, टू गुड है। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ में नाइंसाफी कर रहे हो, अपने शरीर के साथ में आप नाइंसाफी कर रहे हो, अपने दिमाग के साथ में आप नाइंसाफी कर रहे हो। आपके अंदर इतनी खूबसूरत स्ट्रेंथ है कि आप हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार हो, ऐसा आपको पता भी है। फाइल नंबर 2, ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेंथ या पावर से अनजान हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को रेस्ट नहीं दिया, अपने आप को रिफ्रेश नहीं किया, अपनी बैटरीज को समय समय पे रिचार्ज नहीं किया, और अपना खान पान एंड सोने उठने की जो आपकी हैबिट है उसको अगर आपने ठीक नहीं किया, तो आपकी ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना, ये आपसे छिन जाएगी। और जो भी पैशन या फिर जो भी जुनून इस वक्त आपके सर पे सवार है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस पर जितना टाइम लगने वाला है या लगेगा, वो टाइम पीरियड और लंबा हो जाएगा। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे रेस्ट मांग रही है, ठीक है। ये है पहला मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। सो अपने आप को रेस्ट दें, समय समय पे अपने आप को ब्रेक देते रहें, वेकेशन ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, इन सबको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं और इस भागम भाग के चक्कर में वो भी नहीं अब हो रहा, तो उसको दोबारा से रीप्रैक्टिस में लेकर के आइए, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकें। एंड दिस यू हैव टू डू। डेथ की एनर्जी है, मतलब ये आपको करना ही करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं दे रही है आपकी हायर सेल्फ आपको, आपसे बता रही है कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू नाउ। और ये इसीलिए आपसे कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सवाल ही यही है कि मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मुझे आगे का रास्ता इतना दूर नजर आ रहा है, क्यों अपनी फुल ऑन पावर लगाने के बाद, अपना पैशन लगाने के बाद, अपनी जील लगाने के बाद भी मुझे मंजिल थोड़ी सी भी करीब नहीं दिखती। क्योंकि आपको ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि धीरे धीरे करके ना आप बैक सीट पे जाते जा रहे हो। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने अपने आप के साथ तो समय बिताना छोड़ ही दिया है, बल्कि उसके साथ साथ में अपने आप को आपने उस मशीन की तरह बना लिया है जो 24 घंटा चलती है। तो 24 घंटे अगर कोई मशीन चलेगी तो वो कितने दिन चल पाएगी कंपेयर टू वो मशीन जो कि रेस्ट ले लेके चलती है। अब इसका जवाब आपको खुद को पता है क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो। सो मैं आपको इसका जवाब नहीं दे रही, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रही है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि आपको पैसे ढंग से नहीं मिल रहे हैं जो काम आप कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम है और इसका असर डेफिनेटली काम पे पड़ रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी रेस्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिव हैं। बट स्टिल पैसे की तंगी है, जितना चाहते हैं या जो चाहते हैं वो नहीं कमा पा रहे, अपने करियर में बढ़ नहीं पा रहे, कोई मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल में भी आप अपना घर बनाना चाहते हो, कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, बट उस तरफ भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। ऑल्दो आप अपने आप को बैलेंस्ड वे में लेके चलते हो
ऑल्दो आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देते हो, एक अच्छी खासी रूटीन है आपकी जिसमें आप अपने लिए मी टाइम निकालते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो चीज नहीं मिल पा रही आपको जो आपकी इस पैसों की कमी को या पैसों की तंगी को दूर करे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने इस फाइल का चयन किया है। तो गाइज, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि एज बिकॉज आपके अंदर एक इनबिल्ट यूनिकनेस है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर आप लियो, वर्गो, लिब्रा या स्कॉर्पियो राशि को बिलोंग करते हो तो यस डेफिनेटली आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आपको लोगों ने प्रेज भी किया होगा आपकी इंटेलिजेंस के लिए, आपकी सूझबूझ के लिए, आपके पैशन के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे कमी दिख रही है। कमी क्या, मैं बोलूंगी कि यहाँ पे एक चीज नेगेटिव नजर आ रही है, और वो ये है बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करना, बैठ बैठ के सिर्फ प्लानिंग करते जाना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजीज बनाना। लेकिन हमारी प्लानिंग कब रंग लाती है? जब हम एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं, जब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जब उसे हम अपनी दिनचर्या में इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, लेट्स टेक इट दिस वे कि आप मेडिटेशन नहीं करते, योगा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा बहुत है। 24 घंटे में से कम समझ लीजिए कि 6 घंटा आप इसी बारे में सोचते हो कि नहीं मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने आप को फिट भी रखना है, तो मुझे योगा भी करना है। अगर बाहर जाके योगा क्लासेस ना अटेंड कर पाऊं तो चलो मैंने यूट्यूब में बैठ करके देख करके वहां से सीख करके मैंने करना है, बट मैंने करना है। बट ये सिर्फ करना है, ये सिर्फ प्लानिंग चल रही है, ये सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है कि ठीक है करेंगे या करते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने का जो रिजल्ट है या योगा के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे कब? जब आप इस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो यहां पे वही चीज है कि आपके प्लान्स तो आप बनाते हो, ऐसा नहीं है कि आपके प्लान्स नहीं हैं या फिर आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं हैं या आप मेहनत नहीं करते, लेकिन सब ख्याली पुलाव पकड़ा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये दिख रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। जो काम अभी आप कर रहे हो, आप बस उसी में ही अपने आप को बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, उसी में ही आप इस चेष्टा में लगे हुए हो कि किस तरीके से मुझे इस पर्टिकुलर काम में या फिर इस पर्टिकुलर जॉब में ही अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहने आई है कि आपको अपने इस कंफर्ट जोन से पहली बात तो बाहर निकलना होगा और अपनी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को इमीडिएटली बंद करना होगा। अगर आप वाकई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने लिए ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे कि ना केवल आपको बल्कि आपके परिवार वालों को भी, आपके लव्ड वंस को भी आपके ऊपर प्राइड हो। सो द टाइम हैज कम जहां पे आपको अब अपने परसेप्शन को चेंज करना है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। जरूरत पड़े तो ट्रैवल कीजिए, लोगों से घुलिए मिलिए, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि काफी टाइम से आप शायद वर्क फ्रॉम होम में हो, एंड अगर आपको आपकी बेटरमेंट के लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है जहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है, आपको ऑफिस में जाके काम करना होता है, एंड हो सकता है कि वो आपकी सिटी से भी ना हो, बाहर की सिटी से हो, दूसरे स्टेट से हो, तो अब आप चूंकि इतना रम गए हो घर से काम करते करते, तो आप बाहर नहीं जाना चाहते। प्रीटी स्ट्रेंज। अवसर लोगों को मिलते नहीं है, बट आपकी तरफ जो अवसर आता है कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। तो दिस इज समथिंग कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसका ये जो जवाब आप ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अपग्रेडेशन में लेके आऊं, कैसे मैं और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनूं, क्या मुझे करना चाहिए। तो आई गेस अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हो तो आपको रेस्ट लेना है, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी इजाफा हो। और अगर आप नॉन स्टॉप नहीं, ब्रेक ले लेके काम करते हो, बट कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, तो आपको अपने आप को उस पर्टिकुलर जोन से, उस पर्टिकुलर जगह से अपने आप को शिफ्ट करने की जरूरत है। एंड बहुत ही जल्दी फाइल नंबर 2 आपकी तरफ दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आएगी। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अगले 8 दिनों के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए 26 घंटे यानी कि 1 दिन के बाद हो सकता है, बट मैक्सिमम इन द नेक्स्ट 8 डेज आपको यूनिवर्स दोबारा ये मौका देगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, क्योंकि आप मेहनती बहुत हो और आप डिजर्व करते हो अच्छा पोजीशन, अच्छा पैकेज, अच्छा प्रॉफिट, अपने लिए घर, अगर आप अपने लिए लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या फिर अपने ही घर में कुछ रेनोवेशन करना चाहते हो, उसे और अच्छा बनाना चाहते हो, जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो यस यू डिजर्व दैट। तो यूनिवर्स ने आपको मौका देना है, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं को मौका देती है जो डिजर्व करते हैं, प्लस जो एफर्ट्स डालते हैं। तो चूंकि आप एफर्ट्स डालते हो अपने कामों में,
तो इससे खुश होकर के यूनिवर्स ने आपको वो मौका देना है। इसके बाद आपका कॉल होगा कि आप क्या करोगे। आप क्या इसी कंफर्ट जोन में गोल गोल घूमते रहोगे, या इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर को झट से ग्रैब करने के लिए अपने आप को तैयार करोगे। द कॉल इज योर्स। ठीक है, तो यही मैसेज है आपका, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से एट दिस मोमेंट। डिसाइड आपको करना है कि आप अब क्या करना चाहते हो। चलिए अब आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं। द लविंग मैन, ओके, न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। सी, मैंने बोला आपको दोबारा मौका मिलेगा। ऑनरिंग पाथ, इससे ब्यूटीफुल कार्ड तो हो ही नहीं सकता, आई मीन इससे ब्यूटीफुल मैसेज तो हो ही नहीं सकता। अभी आपको समझ में आएगा क्यों। दो और कार्ड्स हैं, देख लेते हैं। डार्क थॉट्स, एसेंडेड मास्टर्स। देखिए इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। भाई ब्लेस्ड हो आप लोग। आई मस्ट से पाइल नंबर 2, यू गाइज आर एक्चुअली ब्लेस्ड। और अगर आप ऐसा फील करते हैं, जो कि आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग करते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आई एम ब्लेस्ड ये अफर्मेशन लिख करके अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा यूनिवर्स को, या जिन्हें भी आप मानते हो। क्योंकि आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत 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 ज्यादा। और ये जो गाइडेंस है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स भी लेकर के आई है गाइस। मैं ये देख रही हूं कि अगर आपके साथ में ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर रही है, तो इन जनरल इस वक्त जो आपकी परिस्थिति है, जहां पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजों ने घेरा हुआ है जिसका कोई वजूद भी नहीं है, और जिनके ना होने में ही आपकी भलाई है। और ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन ये जो थॉट्स है ना, डार्क थॉट्स, ये आपके कॉन्शियस माइंड के एक्चुअली हिस्से हैं। आप जब अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालते हो, या फिर थोड़ा सा अपने आप के साथ में आप समय बिताते हो, या फिर कुछ कर भी रहे हो, तो भी आप ये सोच रहे हो कि ये कैसी जिंदगी है, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, क्यों ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं, एंड इसी तरह के ना जाने कितने सारे। वेल, इसकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। अगर मैं आगे बोलूं तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करूंगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको आधे में स्किप कर देना पड़ेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि ये कैसे डार्क थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हर वक्त 24 घंटे आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं। और ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि आप ब्लेस्ड हो, आप एक्सट्रीम लेवल पर ब्लेस्ड हो, आप बीच बीच में इस बात को भूल जाते हो। एंड मैक्सिमम टाइम्स मैं बोलूंगी। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहती है कि चाहे आपकी परिस्थिति इस वक्त जैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी जिंदगी में प्यार की कमी हो, अच्छे सपोर्टिव लोगों की कमी हो, नेम फेम पॉपुलैरिटी ना मिल रही हो, या मिली भी है तो बहुत ही छोटे लेवल पर, कोई अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आपके टैलेंट को अगर नहीं पहचान पा रहा है एट दिस मोमेंट, और आप इससे परेशान हो, और आपको लगता है कि आप ये सारी की सारी चीजें डिजर्व नहीं करते, तो सबसे पहली चीज जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अपने इस तरह के फालतू के थॉट से बाहर निकलें। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, जब मैंने ये कार्ड्स निकाले भी नहीं थे, आपकी राशियों को देख करके, कि आप वाकई में यूनिक पर्सनालिटी हो। आपके अंदर छोटे मोटे तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ऐसे हिडन टैलेंट्स छिपे हुए हैं ना, जिसके बारे में सिर्फ आप और आप ही जानते हो ये कोई और नहीं जानता। बस आप उस चीज से को बाहर कैसे शो करना है, उस चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करवाना है लोगों को, उस चीज पे कैसे काम करना है, जिससे कि वो आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी दे, जिससे कि लोग आपको, आपके साथ में कनेक्ट हो सकें। जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो प्यार आपको दें, जो सम्मान आप डिजर्व करते हो वो सम्मान आपको दें, जो कनेक्शंस, जो सपोर्ट आप डिजर्व करते हो वो सब आपको मिले। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि जैसे ही आपने अपने थॉट्स को शिफ्ट किया, अपने आप को जैसे ही आपने टैप इन किया ऐसी एनर्जी में जो मैंने आपसे अफर्म करने कहा कि यस आई एम ब्लेस्ड, आई एम यूनिक, एंड ईश्वर मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है, तो आप देखेंगे कि पूरी सृष्टि की तरफ से, ये पूरी कायनात की तरफ से आपको ना केवल ढेर सारे प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, आपको ना केवल न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस मिलेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। अगर अभी तक आप सिंगल हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा साथी हम सफर नहीं है, या कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे कि आप अनकंडीशनल लव कर सकें, वो आपसे अनकंडीशनल लव करे, तो वो आपको मिलेगा या मिलेगी, क्योंकि आप खुद बहुत प्यारे हैं। बल्कि इन सभी के साथ साथ में आपकी काबिलियत को देखते हुए लोगों ने तालियां बजानी है। एंड नाउ आई गेस आपको समझ में आया होगा मैंने इस कार्ड को ब्यूटीफुल क्यों कहा था। ध्यान से अगर आप देखें तो पीपल आर अपलॉडिंग, और ये बंदी देखिए कितनी खुश है और कहीं ना कहीं इतरा रही है। तो इतराना नहीं है, ठीक है, इतराने पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि अगर आपने अपने रियल सेल्फ को लोगों के सामने रखा, अपने टैलेंट को अगर आपने बाहर निकाला और उस पर अगर आपने काम किया, एफर्ट्स डाला, क्योंकि आप मेहनती बहुत हो,
एफर्ट्स डालना कोई आपसे सीखे किसी भी काम में। तो आपने अगर अपनी इस पॉजिटिव ट्रेट का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए फाइल नंबर 2, ये सारी की सारी चीजें जो है ना अपने आप आपकी झोली में आ गिरेगी, क्योंकि पूरी सृष्टि का आशीर्वाद आपके साथ है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपसे बोला था कि आप ब्लेस्ड हो। इसीलिए आपसे कहा कि कमेंट बॉक्स में अभी के अभी अफर्म करें दैट यस आई एम ब्लेस्ड। लेकिन सिर्फ लिखने से ही नहीं होता है, चीजें तभी वर्कआउट करती हैं जब हम थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं। तो अपने अंदर की खूबियों को पहचानें, अपने टैलेंट को उभर के सामने आने दें, और फिर जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी इच्छा है, जो यहाँ पे नहीं भी है या यहाँ पे नहीं भी है, वो सब आपकी पूरी होगी। तो कभी भी ये ना सोचें कि आप सोचें, क्या मैं बोलूंगी कि एक तरह से कर्ज करना, अपने ही आपको श्राप देना, आप वो करते हो तो वो ना करें। इट्स नॉट हेल्दी एंड गुड फॉर यू। जितना जल्दी से जल्दी हो इस फालतू की चीज से आप बाहर निकलें, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आतुर है आपको ब्लेस करने के लिए, और भी ज्यादा ब्लेस करने के लिए। सो आई होप कि अब आपको पता है कि आपको इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है। हेंस इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करें, गाइडेंस को फॉलो करें और इतनी ब्यूटीफुल आउटकम के लिए तैयार हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और अब तक आपने इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी कर लिया होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और किस डोमेन से हैं। ओ एंजाइटी। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके आपके लिए 3 कार्ड्स हैं। ठीक है, जिसके साथ में हैं, एक मिनट इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर देते हैं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट। देन वी हैव 2 ऑफ swords, 7 of swords, okay, 6 of wands with king of wands, beautiful, wow, ace of swords, क्या बात, जिसके साथ में है 6 of pentacles, outstanding। तो आपका जो क्वेश्चन है या फिर आपकी जो समस्या है वो किससे रिलेटेड है फाइल नंबर 3? चलिए देखते हैं, बट आई गेस कि आपको कार्ड स्टिक से दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट, या ओके, फाइल नंबर 3। वेल, आपकी जिंदगी में जो माजरा चल रहा है ना एट दिस वेरी मोमेंट या मे बी रिसेंट पास्ट से, ये मुझे आपके कनेक्शन से रिलेटेड दिख रहा है। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, बट जो भी सिचुएशन है आपकी, यहां ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना अपने पर्सन से बेसिकली 2 चीज चाहते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी एंड सिक्योर्ड फ्यूचर, एंड नंबर 2, कमिटमेंट। या तो ये दोनों ही चीजें हैं या इनमें से कोई एक चीज है, और चूंकि उस चीज का इंतजार आप कर रहे हो, एक स्टेबल सिक्योर्ड लाइफ, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक कमिटेड लाइफ, एक ऐसी जिंदगी या एक ऐसा कमिटमेंट जिसमें प्रोमिसेस अगर किए जाएं, वादे अगर किए जाएं, तो उन वादों को निभाया भी जाए, बोल करके तोड़ ना दिया जाए। ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त इतने ज्यादा चिंतित हैं, इतने ज्यादा परेशान हैं, हैरान परेशान वाली सिचुएशन है। दिन रात इसी चीज में
पड़े हुए हैं, यही चीज दिमाग में चल रही है कि कब मुझे कमिटमेंट मिलेगा, कब मेरे रिलेशनशिप में, मेरे कनेक्शन में मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, कब मैं एक सिक्योर्ड लाइफ, एकदम टेंशन फ्री लाइफ जो है वो जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बेइंतहा प्यार करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, घर में चीजों का अभाव हमेशा बना रहता है। एंड बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, आपके बच्चों को भी, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को भी इस अभाव वाली स्थिति से गुजरना पड़ता है और ये चीज आपको कतई भी रास नहीं आती। तो आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं या तो वो आपको प्लस आपके बच्चों को एक स्टेबल फ्यूचर दे, सिक्योर फ्यूचर दे, जिससे कि एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जा सके, आपके भी, आपके बच्चों के भी और आपके घर परिवार की भी, डे टू डे लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। बट ये चीजें नहीं आपको मिल पा रही हैं और आपकी परेशानी की वजह ये है और आप इंतजार कर रहे हो इस परिस्थिति के सुधरने का। दूसरा, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड भी हो लेकिन एक स्टेबल कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये मंशा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपके पर्सन आपसे प्रॉमिसेस तो ढेर सारी करते हैं लेकिन उनको रखना नहीं जानते। ना जाने कितनी बार उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को ब्रेक किया है, कई बार चीजों को भी छुपाया है आपसे, जिसकी वजह से कितनी बार कंफ्यूजन अराइज हुआ है। आपने हमेशा कोशिश की कि चलो ठीक है, चीजों को भुला करके, उनको माफ करके आगे बढ़ते हैं, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो ही जाएंगी। बट ये इंतजार तो बस इंतजार ही बन के रह गया है। एंड फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने इस फाइल का चयन किया है, मैं ये देख रही हूं, आपको जो प्रपोजल मिला है अपने पर्सन की तरफ से, यानी कि आप जो उनके साथ में एक रिलेशनशिप में हो बट शादी नहीं हुई है, बात शादी तक नहीं पहुंची है, जिसकी 2-3 वजह हो सकती है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको उन वजहों के बारे में नहीं पता, रीजंस आपको नहीं पता कि क्यों आपके पर्सन आपको एक स्टेबल लाइफ का या फिर एक सिक्योर फ्यूचर का कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्यों ये बात शादी तक नहीं आगे बढ़ रही। मुझे कितने टाइम तक इनसे शादी करने के लिए या फिर इनकी हाँ के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, और ये आपकी चिंता का मूल विषय बना हुआ है। आप कुछ इस तरह के इंसान मुझे लग रहे हो ना गाइस, फाइल नंबर 3, कि आपके लिए पैसे से ज्यादा प्यार मायने रखता है। बहुत प्यारे हो आप, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो। तो आपका ऐसा मानना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल करियर इशू है, ठीक ठाक अर्निंग अगर नहीं हो रही है आप दोनों की, अगर आप दोनों ही वर्किंग हो तो, या फिर आप में से किसी एक की, तो प्यार बेशुमार है, बेइंतहा है, तो इससे जिंदगी धीरे धीरे करके आगे चल जाएगी और चीजें जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। बट ये आपका मानना है। और ये जो आपके थॉट्स हैं गाइस, कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में, लाइक अपने इस थॉट के बारे में अपने पर्सन से चर्चा ही नहीं की है। खुद ही गोल गोल घूमते चले जा रहे हो और सोचते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में यहाँ पे असर पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग मुझे बीमार दिख रहे हैं, फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, कहीं ना कहीं आप अभी ठीक नहीं हो, बहुत डिसऑर्टेंड हो, बिकॉज दिन रात यही सोच रहे हो कि भाई प्यार तो कर लिया लेकिन अब आगे क्या, आगे कुछ है भी या नहीं, फ्यूचर कुछ है भी इस कनेक्शन का या नहीं। और इन सारी चीजों को चूंकि आपने अपने मन में दबा के रख लिया है, जिसकी ही वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है गाइस कि खुल करके बात करें। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने ना कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मे भी बात नहीं कर रहे या रुक रुक के बात कर रहे हो, जब आपको लगता है, जब बहुत ज्यादा मिस करते हो उनको, या फिर उनका बहुत ज्यादा जब कॉल आने लगता है तो ही आप बात करते हो, अदरवाइज आप खुद से नहीं बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको अपने इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है गाइस कि आप अगर चीजों को अपने अंदर ही रख लोगे, उनसे खुल के बात नहीं करोगे, अपने थॉट्स को शेयर नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं अगर ये 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में अगर आप रहते हो तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके दिल में, दिमाग में जो भी है अपने पर्सन को लेकर के, जो भी आप सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर के, उस बारे में आप खुल के तो बात करो, जानो तो सही कि आपके पर्सन किस तरह के परसेप्शंस रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, वो क्या चाहते हैं। वेल, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस वे से ये आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, जिस गति से, बेसिकली कहीं ना कहीं वो बहुत फास्ट था, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर जाना, लेकिन चीजें ना अब स्टैग्नेंट हो गई हैं, या तो मूवी नहीं कर रही, जहां थी वहीं पे हैं, और कर भी रही है तो बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि आप इतने ज्यादा टेंशन में हो, आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो एज बिकॉज आप अपने पर्सन से ठीक से बात नहीं कर रहे, अपने दिमाग में ही खिचड़ी पकाते चले जा रहे हो,
आपको ये मालूम ही नहीं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोचते हैं, या फिर अगर कोई वाकई में दुविधा है, कोई बड़ी दुविधा है जो उन्होंने आपसे अभी तक शेयर नहीं की, आपसे अभी तक नहीं बताया, तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस स्टेबिलिटी की आपको तलाश है, जिस सिक्योर फ्यूचर को आप चाह रहे हो, जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो, वो आपको इनसे मिल जाएगी। ये पर्सन भागने वालों में से नहीं है, जो कि सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, जितना आप सीरियस हो उनको लेकर के उतना ही वो सीरियस है। बस प्रॉब्लम नो कम्युनिकेशन का है। आपके पर्सन ने शायद आपसे पूछा भी हो कि भाई क्यों तुम इस तरह से कर रहे हो, क्यों कर रही हो भाई, क्यों बात नहीं कर रही, बट आपको लगा कि क्या ही हो जाएगा बताने से, कुछ फर्क पड़ेगा भी। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि कम्युनिकेट, बात करके चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो भी माजरा चल रहा है उसमें क्लैरिटी लाई जा सकती है। तो आगे बढ़ें, बात करें और चीजों को क्लियर करें, और फिर जो भी गिले शिकवे हैं ना वो आपके खत्म हो जाएंगे। किसी भी रिश्ते में ना गाइस, बात नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, या उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी रिलेशन, कोई भी कनेक्शन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, लॉन्ग रन के लिए चाहते हो, तो उसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, वो भी क्लियर कट कम्युनिकेशन का। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसीलिए आई है, एंड जस्ट सी ये टू ऑफ सोर्ड्स के बाद ही एस ऑफ सोर्ड्स है। सो बेसिकली आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है कि आपको टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल करके एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पहुंचना है। जो आपने बात नहीं करने का फैसला लिया है, या कुछ नहीं करने का सोचा है, या एकदम चुप्पी साधने का आपने ठान लिया है, तो अपने पर्सन से बात करके चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, एंड चीजें स्टेबलाइज हो भी जाएंगी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है ना, ताली छोड़िए, चुटकी बजाने में भी 2 उंगलियों का इस्तेमाल होता है, एक उंगली से तो आप चुटकी नहीं बजा पाओगे, isn't it? तो ये मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का आपके लिए। एंड सी यहाँ पे नंबर 9 है, तो ये कंप्लीशन को दर्शा रहा है, और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है नंबर 1। तो जैसे ही आपने अपने पर्सन के साथ में इस चीज के बारे में बैठ के डिस्कस किया, तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन भी आपको मिल गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी रास्ता नजर आ गया। एंड यहां पर भी नंबर 3 है, 3 + 0 3, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। यहां भी कम्युनिकेशन। सो स्पीक आउट, बात करें, अपने पर्सन से बात करें और इस चीज को सॉर्ट आउट करें। आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली आपके ही पास है। इसके लिए अपने दिमाग को इतना ना थकाएं, अपने दिल को इतना ना दुखाएं, अपने शरीर को इतना कष्ट ना दें। यही आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रही है। साथ ही उनके लिए जो कि मैरिड हैं, अपने घर परिवार की परिस्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, तो आपके केस में भी सेम यही सिचुएशन नजर आ रही है कि आप खुल के बात नहीं कर रहे। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, आपके बहुत सारे प्लान्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, अगर हैं तो रादर आप दोनों के, आपके और आपके स्पाउस को लेकर के। बट अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स, आपका अंतर्मन जानता है कि अगर आपने बात की, चीजों का बैठ के सोल्यूशन निकाला, तो सोल्यूशन मिल भी जाएगा, देर सवेर से सही, लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी, ये आपका अंतर्मन जानता है। बट यहाँ पे आप ना जाने किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आई डोंट नो क्या है ये, आप बेटर जानते हो कि क्यों आप रुक गए हो, क्यों आप थम गए हो। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे भी यही कह रही है कि थिंग्स आर गोइंग टू स्टेबलाइज सून, चीजें ठीक हो जाएंगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट क्लियरली कम्युनिकेट करो, क्लियरली बात करो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, चाहे अपने से रिलेटेड, आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड, वट एवर इट इज, खुल के बात करेंगे तो अपने आप हर चीज का निवारण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए, फाइल नंबर 3। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो सॉरी, ओके, ब्यूटी नीड्स, चेंज, लीजिए आ गया। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है, ग्रोथ, व्हाट एल्स डू यू नीड। एंड द लास्ट कार्ड इज बॉडी। बोला था ना मैंने आपको, आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो गाइस। सिंपली ये दिख रहा है कि आप या तो अपने दिमाग को, या अपने दिल को, या अपनी पूरी बॉडी को आप बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। आपको ये समझने की जरूरत है
कि आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। तो अपने बॉडी का ख्याल रखें, अपने माइंड का ख्याल रखें, अपने इमोशंस का ख्याल रखें। इस तरह से चिंता फिक्र करना, इस तरह से चीजों को लेकर के ओवर थिंक करना, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। फिर चाहे ये सिचुएशन जो हमने अभी डिस्कस की इसकी बात हो या फिर किसी और डोमेन की बात हो। कहते हैं ना एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली वर्स्ट। बैड भी नहीं, इट्स वर्स्ट। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, बिलीव मी गाइस। इससे जितना जल्दी हो इस ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलें। यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है, इस सृष्टि में ऐसा बहुत कुछ है जो सुंदर है। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, आपको यहाँ पे प्रकृति नजर आएगी, बादल है, यहाँ पे एक छोटा सा टीला आपको दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लाइक पेड़ है यहाँ पे, सनशाइन है। चलो ये सब भी अगर नहीं है, यहाँ पे एक बंदी खड़ी हुई है। ये बंदी, ये पर्सन जो है वो आप हैं, जेंडर पे मत जाइए, ये पर्सन आप है। इसने कितनी सुंदर ड्रेस डाली हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ इस वक्त कुछ ठीक नहीं हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आपको अपना आसपास का जो माहौल है वो भी अगर रास नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को देख करके तो खुशी हो ही सकते हो ना। अपने आप की केयर आप कर ही सकते हो। आपकी कोई अपनी फेवरेट ड्रेस हो सकती है, उसे पहन करके आप खुद ही आप सेल्फी ले सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस तरह के सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको? प्रॉब्लम यह है कि आपने एक्चुअली अपने आप को देखना ही छोड़ दिया है, अपने आप के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। आप अपने आप के साथ में, जो मैंने कहा आपसे कि आप टॉर्चर कर रहे हो, ये तो बहुत ही एक छोटा शब्द है। आप अपने साथ में पता है इनजस्टिस कर रहे हो। आपको जो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की बनाई हुई उस देन के साथ, यानी कि अपने बॉडी के साथ में आप इनजस्टिस कर रहे हो गाइस, जो कि एकदम गलत बात है। और इसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स। आपको बेसिकली ये चीज समझने की जरूरत है कि दिन का मैक्सिमम टाइम आपका किस चीज में जाता है और उसमें आपको क्या करने की जरूरत है। नीड्स का मैसेज है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के पैटर्न से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, इस तरह की ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलने की जरूरत है? बैडली यू नीड अ चेंज। और वो चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर में दिस लेडी, और हु इज शी, या दिस लेडी इज एक्चुअली रिलैक्सिंग। तो आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि अननेसेसरी की चीजों को दिमाग में दौड़ाने से कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा किसी भी प्रॉब्लम का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की दुनिया में लेकर के जाएं, आप अपने सोल को ग्रो करें, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो करें, या जो भी डोमेन है, इवन इफ नॉट इन रिलेशनशिप। तो जिस चीज में आपकी समस्या चल रही है, अगर आप अपनी जिंदगी में बेसिकली ग्रोथ चाहते हैं, तो गाइस ये चेंज आपको खुद ब खुद लाना होगा, एंड दिस इज हाई टाइम। तो अपने आप के साथ में इनजस्टिस ना करें, अपनी जरूरतों को समझें। जहां ब्रेक लेने की जरूरत है वहां ब्रेक लें, और ये ब्रेक किसी भी तरीके का हो सकता है। अपने लिए मी टाइम निकाल करके हो सकता है, लेकिन उस मी टाइम में आपको अच्छी अच्छी चीजों से कनेक्टेड होना है। ये नहीं कि दोबारा से चिंतित हो गए, दोबारा से पूरा एकदम स्ट्रेस लेकर के और दुनिया भर की फिक्र चिंता लेकर के बैठ गए। नहीं, मी टाइम का मतलब होता है वो चीज करना जो कि मुझे खुशी देती है, लेकिन अपने आप के साथ में समय बिताना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। एंड दैट इज वाई यू नीड अ चेंज वेरी बैडली। बाहर जाइए, लोगों से घुलिए मिलिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मॉर्निंग इवनिंग वॉक की आदत डाल लीजिए। नेचर के साथ कनेक्टेड होइए। अगर आसपास में वैसा माहौल नहीं है कि अच्छा नेचर आपको मिल रहा है, या इस तरह की सीनरी आपको मिल रही है, घर में एक छोटा सा गार्डन क्रिएट कर लीजिए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए। अगल बगल पार्क है तो वहां पे थोड़ा सा जाइए, बैठिए। ऑटोमेटिकली आप देखोगे देयर इज अ 360 डिग्री शिफ्ट इन योर लाइफ, और इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आपका मन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, आप डिस्ट्रैक्टेड तो रहोगे ही रहोगे, बट इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और जब ये सारी की सारी चीजें बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी इसी तरीके से ग्रो करने लग जाएगी, और हर उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप इतना ओवर स्ट्रेस्ड हो। और फिर समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सच मानिए तो आपको रीडिंग भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, बिलीव मी, क्योंकि आपके पास उस समस्या का समाधान होगा, आपका माइंड खुला हुआ होगा, आप खुद ब खुद सोल्यूशन निकाल पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी पंडित जी या किसी गुरु, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करते आए हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है। तो
सच बताऊं तो वो चीज करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास अगर आप जाओगे भी तो जस्ट श्रद्धा भाव से जाओगे, दुआ सलाम करने के लिए जाओगे। अपनी प्रॉब्लम्स लेके आप नहीं जाने वाले, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। ट्राई करके देखिए, इससे आप ही को फायदा होगा, मुझे नहीं। ठीक है, तो ये है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए गाइस, फाइल नंबर 3। एंड आई बिलीव कि इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में 99 या 999 लिख करके अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो समस्या का समाधान है ना, वो आप ही के पास है। और अगर आपने अभी इसी वक्त एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया इस गाइडेंस को, तो आपकी ये समस्या समझ लीजिए खत्म हो जाएगी। बिकॉज 99 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और साथ ही में 66 विच ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी। तो ये सारी जो एंजाइटी है ना, ये आपकी समझ लीजिए टाटा बाय बाय। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में टैप इन कर सकें और अपने आप को इस तरह के सिचुएशन से, इस वेटिंग गेम से आप बाहर निकालें, तो बहुत जरूरी है कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में 99 या 999 लिख करके अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को दें, या जिन्हें भी आप मानते हैं उनको दें, और फिर देखें कि किस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन कंप्लीटली खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।